गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा दिन शुरू हुआ मेरे डिटॉक्स वाटर के साथ। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी यार। इस बार ना मैंने हल्दी को लेके खुद उसका पेस्ट बनाया था, आंवले का पेस्ट बनाया था। तो मैंने ये हल्दी और आंवले को रात को भिगो के रख दिया था, मतलब उसके पेस्ट को पानी में डाल के। फिर मैंने उसको सुबह बॉईल करके पिया था। ऐसे मैं चेंज कर रही हूँ अपने डिटॉक्स वाटर में, वेरिएशन है ये। मैंने इसको पिया, या मैंने प्रिशा को दूध दिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया था ना। कच्ची हल्दी को मैंने पीसा था कल, ये काम किया था मैंने। पूरे मेरे हाथ भी येलो येलो हो गए थे, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आज हनी भी ऐड किया था। मैं इसे हनी के साथ पी रही थी। तो मैं थोड़े दिन तक, जब तक हल्दी है ना, तब तक सोच रही हूँ कि ये वाला पानी पीना स्टार्ट करूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पी रही थी, और मैं प्रिशा को मोटिवेट कर रही थी स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी यूनिफॉर्म की ड्रेस भी लेके आ गई थी यहाँ पे, उसको कलर दिखा रही थी, देखो मम्मा की आज कितनी प्यारी ऑरेंज ऑरेंज कलर की डिटॉक्स टी है। तो ऐसे करके मैं उससे बात करते करते अपना वाटर सिप करी थी। बहुत टेस्टी था ना। कच्ची हल्दी का एक्चुअली पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। आप भी ट्राई कर सकते हैं गाइस, जब तक कच्ची हल्दी अवेलेबल है ना। इसका पेस्ट बना के रख लो एक बॉक्स में, और रात को सोते टाइम ना इसको 1 चम्मच पानी में सोक कर दो अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स के साथ। मतलब अगर आपको आंवला नहीं डालना है तो आप लेमन भी डाल सकते हो सुबह, बट मेरे पास आंवला था तो मैंने आंवला डाल दिया था। तो ये ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया बीच में वेरिएशन के लिए, बट मज़ा आया। इसको पी रही थी मैं आराम से। फिर मैं प्रिशा को तैयार कर रही थी, पर पता है क्या हुआ यार, आज ना सुबह सुबह उसकी आंख में कुछ चला गया। सो के उठते ही वो बहुत परेशान हो गई थी। तो मुझे तो लग रहा था मैं वर्कआउट पे जा भी नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उसको मम्मी पापा के पास छोड़ा, मतलब मैं उसको ना स्कूल भेज ही नहीं पाई आज। इसकी आंख में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। फिर मैंने उसको मम्मी पापा के पास छोड़ा, और फिर वहाँ से यहाँ से मैं रेडी होके अपने वर्कआउट के लिए गई। तो उसकी छुट्टी हो गई थी आज भी, 3 दिन के साथ साथ वो आज भी नहीं गई थी। पता नहीं, वो ना एक्चुअली ब्लैंकेट में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो ब्लैंकेट से छोटा सा कोई पार्टिकल उसकी आंख में चला गया था। वो छोटे बच्ची है ना, उसको निकालना भी नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ी हमें परेशानी हो गई आज। और फिर यहाँ से मैं तो सीधा वर्कआउट के लिए चली गई थी उसको छोड़ के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किया अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो आज जो है मेरा ये बॉल सीरीज़ थी। तो ये हम लंजेस ही कर रहे थे, पर बॉल के साथ थे, तो बॉल को भी होल्ड करना था। और थोड़ी बैलेंसिंग ट्रिक थी, क्योंकि देखिए आज हमने लेग जो है ना बहुत हाई रखी हुई है। जो हमारी नेक्स्ट लेग थी, जो पीछे वाली लेग है, उसको हमने कैरेज पे नहीं रखा था, हमने उसको साथ में ना स्टैंड पे रखा था। तो जिसकी वजह से लेग बहुत पंप हो रही थी, जो बैक साइड पे लेग थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था। तो मैं इसीलिए बार बार उस लेग को टैप भी कर रही हूँ, क्योंकि वो बुरी तरह से पंप हो जा रही थी। पर मज़ा आया मुझे। मैंने आपको बताया था ना, जब पसीना आता है ना हम लोगों को आफ्टर वर्कआउट इन विंटर्स, तो ऐसे बहुत अच्छा अचीवमेंट जैसा फील होता है। और गाइज मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए, पतले होना मोटे होना तो अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्कआउट का एक्चुअल बेनिफिट है ना, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। और जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट में, वो भी इसे नहीं बताते हैं। जो वर्कआउट आपको स्ट्रेंथ देता है ना, मेंटल लेवल की स्ट्रेंथ, और आपको फिजिकल लेवल की जो स्ट्रेंथ है, वो वर्कआउट से जो मिलती है, वो ना आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और आपका जब कोर स्ट्रेंथ होता है, कोर स्ट्रांग होता है, जब आपकी आर्म स्ट्रांग होती है, जब आपको पता होता है कि आपके अंदर ताकत है, आप लथार्जिक और आप लेजी नहीं फील कर रहे हैं, आपके अंदर एक लेवल ऑफ एनर्जी रहता है, वो आपको वर्कआउट से मिलता है। पतले तो आजकल आप डाइट से भी हो सकते हैं। आप कोई भी डाइट 1200 कैलोरीज वाली फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव ना अब वर्कआउट से वेट लॉस रहा ही नहीं है। मुझे जो ये स्ट्रेंथ देता है ना, मुझे उसका एडिक्शन हो गया है। जो मुझे स्ट्रांग फील देता है ये, और मुझे जो कोर में अपने, जो मैं पहले नहीं कर पाती थी और मैं अब कर पाती हूँ, उससे जो मुझे फील होता है ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा रीज़न है, वो मेरा ट्रिगर है कि मैं क्यों इतनी सर्दी में भी रोज़ सुबह उठ के वर्कआउट के लिए जाती हूँ। और गाइज आपको ना ये तब तक शायद समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने आप को वर्कआउट में नहीं डालोगे। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आप घर पे ही ना अपने लिए 20 मिनट्स निकालो, और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना शुरू करो। क्योंकि उससे जो इफेक्ट आता है ना, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी वर्कआउट किया ही नहीं था, ना ही मैं कोई बहुत स्पोर्टी पर्सन थी। मैंने तो ये बस अभी ही स्टार्ट किया है। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग ज़्यादा वर्कआउट में नहीं रहे होते हैं ना, उनको कभी पता ही नहीं होता है कि वर्कआउट आपको मेंटल क्लैरिटी कितनी अच्छी देता है, और आपको स्ट्रेंथ कितनी अच्छी देता है। तो आपको एक बार तो इस लाइफ में ना ये ट्राई करके देखना ही चाहिए, कि करके देखो यार, फिर कितना फर्क लगता है ना वो, क्योंकि वो समझाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ करने के बाद ही पता चलता है। तो ये मेरा मोटिवेशन होता है यहाँ पे आके वर्कआउट करना। जो मेरे हाथ पैर पहले शिवर होते थे, वो अब मैं बैलेंस करने लग गई हूँ। कोर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो मैं कोर को भी यूज़ कर पाती हूँ अपने सारे मूव्स में। तो चाहे मूव आप कोई भी करो, बट आपका कोर तो हर जगह ही इन्वॉल्व होता है ना, कोर की स्ट्रेंथ तो हर जगह ही लगती है। तो यहाँ पे वही बॉल मूवमेंट्स, बॉल के साथ हमारे रोटेशंस थे, ये साइड ओप्लिक्स के लिए था बहुत अच्छा। तो ये मैं कर रही थी यहाँ पे रिफॉर्मर पे बॉल के साथ। तो बॉल के साथ ना एक्चुअली मज़ा बहुत आ रहा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील आ रहा था रिदमिक हो रहा था बहुत ज़्यादा सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने आराम से अपना वर्कआउट किया। ये ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का वर्कआउट था, और मैं तो वैसे भी लीव पे ही हूँ। तो मैं 8:30 बजे के आज बैच में आई थी। तो 8:30 बजे हमारा वर्कआउट स्टार्ट हुआ था।
तो यहाँ पे हम ब्रेक्स भी लेते हैं बीच में, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल लगातार ही कर रहे हैं, हम बीच बीच में थोड़ा थक जाते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं। और साथ में अपना जितना भी हमारा मतलब सेट में जितने भी स्टेप्स थे वो सारे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे मैंने आज बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, बहुत मज़ा आया मुझे। हालांकि मुझे प्रिशा की भी टेंशन हो रही थी कि उसकी आँख का क्या हाल होगा, बट फाइनली ना उसकी आँख ठीक हो गई थी, वो अपने आप ही निकल गया था जो पार्टिकल उसकी आँख में घुसा था। पर सुबह सुबह दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसको निकालना नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वर्कआउट ख़त्म करके ये सब स्ट्रेचेस थे। तो लास्ट में जब वर्कआउट हो जाता है तो हम थोड़े स्ट्रेचेस करते हैं। ये लेग्स के, इनर थाई के, ये सारे हमने स्ट्रेचेस किए थे। मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, इससे ना आपको बहुत रिलीव्ड फील होता है। जो आपकी मसल्स पंप हो गई होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं सारी, और आप भी रिलैक्स हो जाते हो। क्योंकि ना क्या होता है कि जब आप स्ट्रेच करते हो ना, तो जितनी टेंशन एक्यूमुलेट हुई होती है ना आपकी मसल्स में, वो सारी निकल जाती है जॉइंट्स से। और उसके बाद आपको बहुत अच्छा और रिलीव्ड फील होता है। तो ये हमारे लास्ट के स्ट्रेचेस चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपने सारे स्ट्रेचेस मैंने फिनिश किए। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल स्ट्रेच कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रेच किया था, ये भी बहुत अच्छा था। तो ये वाला स्ट्रेच किया था मैंने, ये भी इनर थाइस के लिए था, ये इनर थाई स्ट्रेच था। तो ये मैंने यहाँ से स्ट्रेच किया बोथ लेग्स। एक बार मैंने इस साइड से किया था और दूसरी बार मैंने दूसरी वाली साइड से जाके भी ये वाला स्ट्रेच किया था। तो ये आपको दोनों साइड से पता चलेगा कि कितना अच्छा मूवमेंट है। ये मैंने आपको आगे पीछे दोनों साइड से कैप्चर करके दिखाया है। तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट ख़त्म होने ही वाला था। बस फिर मैंने वर्कआउट ख़त्म किया, अपनी जैकेट पहनी और उसके बाद मैं वापस आ गई घर। तो यहाँ से मैं अपने घर वापस आ रही थी। तो आज ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन इसकी वजह से ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो यहाँ पे ठंड के साथ साथ और इतने अच्छे से मौसम में मैं ड्राइव करते हुए वापस आई अपने घर। तो यहाँ देखिए ना कितना क्लीन क्लीन हो जाता है ना बारिश के बाद, ऐसा लगता है सब धुल जाता है, सारी मिट्टी विट्टी बैठ जाती है। तो सब जगहें और सब चीज़ें सुंदर सुंदर लगने लग जाती हैं। तो सुबह सुबह ऐसे ही मैं सारे व्यूज़ इन्जॉय करते हुए आराम से आ रही थी। और ये रेड लाइट तो मुझे हमेशा ही मिलती है, आई डोंट नो वाई। वो कौन से लोग होते हैं जिनको रेड लाइट नहीं मिलती, पर मैं तो जैसे ही जिस रेड लाइट पे पहुंचती हूँ ना वो रेड हो जाती है, आई डोंट नो वाई। और ग्रीन भी होती है ना, जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगी तब तक रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे मैंने अपनी रेड लाइट पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बस मुड़ते ही मेरा घर आने वाला था, ज़्यादा दूर था नहीं यहाँ से। तो ऐसे मैं चिलैक्स भी थी आज, क्योंकि मुझे तो लॉग इन करना नहीं था, मैं तो आज हॉलीडे पे ही थी। फिर यहाँ से मैं आ गई थी। तो ये सर्विस लेन से मुड़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रही थी और आराम से मैं अपनी ड्राइव करती करती जा रही थी। और बस आ गया था मेरी सोसाइटी का गेट, और फिर यहाँ से जाके मैं गाड़ी पार्क कर दूँगी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। ये घर जो है ना, ग्राउंड फ्लोर वाले घरों के साथ ये बहुत फ़ायदा होता है, इन लोगों ने बहुत सुंदर ग्रीनरी लगा के रखते हैं लोग। अपने घर के सामने से गुजरना ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन घरों के सामने से गुजरने में बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने। फिर मैं नहा धो के आराम से आ गई थी अपनी पूजा करने। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थी। तो मैंने अपनी पूजा की थाली लगा ली थी। अभी प्रिशा नहीं आई थी वापस, तो मैं आराम से बैठ के अपनी पूजा कर पाई, मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आज। तो यहाँ पे मैंने आराम से अपनी पूजा वूजा ख़त्म की। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ना प्रिशा आई थी। तो फिर आज थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी थी वो, पता नहीं उसका कुछ मूड सा ठीक नहीं था, बड़े दिनों से वो स्कूल नहीं गई थी ना, तो शायद स्कूल को भी मिस कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा की अपनी। आज मैंने उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि आज थोड़ी सी वो बीमार भी थी ना, तो मैंने उसको कुछ खास कैप्चर नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने किया था ब्रंच, मैंने 2 पराठे खाए थे आज। तो मेरे पास था दही, पालक पनीर, थोड़ी सी कड़ी और सैलेड भी लिया था मैंने। फिर मैंने प्रिशा को लंच कराया था, उसने वही खाई थी, आलू लौकी की सब्ज़ी और पराठा। और फिर शाम को हमने खाया था क्रिसमस केक। आई होप यू लाइक डेट गाइज, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।